साथ मौजूद हैं जिला मोहाली के कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष प्रदीप सूद। आज हम प्रदीप सूद से कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल जीरकपुर नगर कौंसिल द्वारा ई रिक्शा का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन वीआईपी रोड पर किया गया है, जहां प्रदीप सूद भी मौजूद थे, उनकी टीम भी मौजूद थी। तो इस ई रिक्शा का उद्घाटन को वो किस तरह से देखते हैं और ये ई रिक्शा आने वाले वक्त में जीरकपुर में क्या कार्य करते नजर आएगी, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं प्रदीप सूद के साथ। आइए जुड़ते हैं प्रदीप। धन्यवाद आपका चैनल का। समय समय पर आप लोग हमारी जो भी है कवर करते हो, जो भी बातें होती हैं और अच्छे काम के लिए आप कवर करते हो। हमेशा आपने साथ दिया है, जितने भी मीडिया कर्मी जीरकपुर के अंदर सभी से अच्छे संबंध है, मगर आपने हमेशा आपका चैनल का धन्यवाद कहूँगा कि हमारी आवाज़ जब भी आप उठाते हो सरकार तक पहुँचने का कार्य आपके चैनल द्वारा होता है। अब आपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। आपने बोला कि आपके कर्मचारियों के लिए ई रिक्शा का जो प्रबंध कराया गया है कल, तो उसके लिए मेरे साथ पूछना चाहते हो कि किस संबंध में किस हुआ संबंध में? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत भर के अंदर कल स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, तो उनको मतलब उस संबंध में स्वच्छता अभियान चलाया गया पूरे भारत भर के अंदर। तो एक नगर परिषद जीरकपुर भी उसमें से एक है। यहाँ पर भी सभी कर्मचारियों द्वारा, ऑफिसरों द्वारा और हल्का के जो एमएलए साहब हैं उनके द्वारा एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। और जो नगर परिषद जीरकपुर के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे सफाई सैनिक भाई हैं, उनके लिए हाउस द्वारा मते पास आज से कई महीनों पहले, साल पहले पास कर दिए गए थे। और ये ई रिक्शा जो आया है केवल और केवल जो हमारे नगर परिषद जीरकपुर के कर्मचारी है, सफाई सैनिक है, उनकी सुविधा को देखते हुए, क्योंकि जो कूड़े कचरे की रेडी हो जाती है, जो हमारे कर्मचारी एरिया में वार्ड में काम करते हैं, और वहाँ पर वो रेडी धकेलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इतनी दूर से मान के चलो समोली गाँव पड़ता है, यहाँ पर काम है, नगला गाँव है, वहाँ पर काम है, और गाजीपुर है, और कई ऐसे एरिए हैं जहाँ पर बहुत दूर पड़ जाता है, जहाँ पर एक मेन पॉइंट बना रखा है जहाँ पर कूड़ा कचरा डंप होता है, वो हमारे लिए बहुत दूर हो जाता है। और उसको धकेलना, पैदल लेके जाना बहुत एक परेशानी का मुद्दा बना हुआ था। हमने कई बार यहाँ पर ऑफिसर से कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रेडी का हमारे को कर दो सिस्टम, ताकि हमारे कर्मचारी अच्छे से कूड़ा कचरा जो है सड़क के ऊपर गिरा होता है, प्लाटों में गिरा होता है, आम लोग सड़कों पर गिर जाते हैं, कई लोगों ने अपने दुकानों के घरों के आगे डस्टबिन रख रखे हैं, वो सड़कों पर ही गिर देते हैं, कोई दुकान का आगे खाली कर देते हैं, तो हमारे को वो उठाना पड़ता है। अव्वल में तो मैं सबसे पहले देशवासियों को, साथ साथ जीरकपुर शहर के जितने भी रहने वाले बासिंदा हैं, उन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि कूड़ा कचरा हमेशा अलग कर कर रखें। सूखा कूड़ा अलग, कचरा अलग, और गीला कूड़ा कचरा अलग डस्टबिन में कर कर रखें। और ये हमेशा अलग अलग ही करके देना है, क्योंकि आपके द्वारा जो घरों का कूड़ा कचरा होता है, जो गीला कूड़ा होता है, उसके द्वारा खाद बनता है, और खाद बनने के बाद ये वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, बूटे होते हैं, उनके अंदर ये खाद उपयोग में काम आता है। उस खाद से जितने भी सरकारी वृक्ष लगे हैं वहाँ पर निःशुल्क ये खाद वहाँ पर जाता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से घर के अंदर एक सीनियर व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है, या बेटी घर में होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे पर्यावरण के अंदर एक वृक्ष का, एक पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। खाद अगर लगेगा, उसके अंदर जैविक खाद लगेगा, और मतलब ऐसा है कि देसी खाद बनता है, ये घर के ही कुछ खाद्य पदार्थों के द्वारा ये खाद बन जाता है। तो ये खाद जो है वृक्षों के लिए एक संजीवनी घोषित होगी। और कूड़ा कचरा सड़कों पर, दुकानों के बाहर ना गिरे। हमेशा कूड़ा कचरा जो डोर टू डोर कर्मचारी है, जो घर घर से कूड़ा कलेक्ट करता है, उसको ही ये कूड़ा कचरा दिया जाए। किसी भी डोर टू डोर कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है। सब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वे अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने एरिया के अंदर, अपने वार्डों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर, खुले एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। वो गीला सूखा कूड़ा प्रॉपर रूप से नगर परिषद जीरकपुर के जो ऑफिसर हैं या जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हुए, उनको ये मुहैया कराते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की टीम कई बार चेक करके जा चुकी है और आती रहती है दिल्ली से टीम। उनको 100% हमारे जितने भी डोर टू डोर कर्मचारी है, प्रॉपर रूप से गीला और सूखा कूड़ा कचरा अलग करके ले जाते हैं। किसी भी कर्मचारी, कई कर्मचारियों ने मेरे पास फ़ोन दिया है आज के, सर इस तरह आया कि हमारे पेट पर लात लग जाएगी, इस तरह ये गाड़ियाँ आ गई हैं, ई रिक्शा, और पता चल रहा है अखबार के अंदर भी खबर आई है कि ई रिक्शा जो है वार्ड वाइज लगाए जाके घरों से कूड़ा कचरा उठाया जाएगा।
बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है, नगर परिषद जीरकपुर ऐसा काम करती है, तो इस चीज़ का सबसे पहले स्तर पर विरोध प्रदीप कुमार सूद करेगा। क्योंकि जो लोग कर्मचारी 20-20, 15-15 साल से 10-10 साल से कूड़ा कचरा उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी तो मैं कहता हूँ उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। जब ये आज शहर के अंदर या देश के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े फ्लैट बन के खड़े हो गए हैं, और वहाँ की गंदगी, हम यार उन लोगों को देने से तो क्या गए, जो सरकारी विभाग हैं या नगर परिषद है, नगर कौंसल है, नगर निगम है, इनको ये सोचना चाहिए जो प्राइवेट व्यक्ति जो अपना कूड़ा कचरा उठाने का काम कर रहा है, उनको समय के अनुसार ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका मेडिकल होना चाहिए। नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से तो दस्ताने, बूट, जूता, मास्क, उनका मेडिकल हो गया, उनकी 10-10 लाख की या जो भी सुविधा है उनके बीमे होने चाहिए, निःशुल्क बीमा होना चाहिए उनका। उनको अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको कम से कम 10-20 लाख रुपया उनके परिवार को मिल जाए। ये वो लोग हैं जो कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं होता, ये हमारे सफाई सैनिक वो काम करते हैं, तो मैं स्वयं उस चीज़ का विरोध करूँगा। अब आपका कहना ये है, आपने जो सवाल किया है, आपने क्या है कि क्या ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया है? बिल्कुल नहीं बोला गया। डिपार्टमेंट की तरफ से अखबार के माध्यम से कुछ खबरें लगी हैं। मीडिया स्वतंत्र है, पत्रकार स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत का हर एक नागरिक है। उन्होंने जो भी खबरें लगाई हैं या जो भी अखबार के अंदर दिखाया है, तो किसी के बोलने नहीं लगाया होगा, किसी ने ये बयान दिया होगा तो भी लगाया होगा ना। मगर हम मीडिया के ही जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा काम होता है तो उसका बड़े स्तर पर जो है विरोध होएगा। चाहे छोटा हाथी लगाओ, चाहे आप ट्राली ट्रैक्टर लगाओ, चाहे आप बड़े से बड़ा टैंकर लगाओ, जो मर्जी लगाओ, पर प्राइवेट काम के अंदर कोई भी छोटा हाथी या ई रिक्शा या कोई भी ऐसा वाहन दाखिल नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा खुला चैलेंज भी है, ये चुनौती भी है। पर जैसे कि नगर कौंसिल ने ई रिक्शा लॉन्च तो कर दी है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि शहर को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता अभियान पूरे जोर शोर से चलाना है। तो उसमें क्या लगता है आपको कि ये शहर तो स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ डोर टू डोर कर्मचारी जो है उनका भी पेट पे लात ना लगे और ई रिक्शा भी काम करे? ई रिक्शे की एक्चुअली जरूरत हमारे 300-350 कर्मचारी है यहाँ पर नगर परिषद जीरकपुर के अंदर, जो कमेटी बेस पर है, जो कमेटी के अंतर्गत काम करते हैं, प्राइवेट काम नहीं, कमेटी के अंतर्गत काम करते हैं। उनको ई रिक्शे की भी जरूरत है, उनको ट्राली ट्रैक्टर की भी जरूरत है, उनको हर उस चीज़ की जरूरत है जो एक कैंटर होता है, जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर को उठाते हैं, आपने देखा होगा पीले रंग की गाड़ी होती है, उस गाड़ी की भी जरूरत है। एक ही गाड़ी इतने जीरकपुर शहर के अंदर, इतने बड़े शहर के अंदर एक ही गाड़ी चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारियों के ऊपर बगारें आती हैं और बिना फालतू के जो काम लिए जाते हैं, चैम्बर साफ करे जाते हैं, जो रेन वाटर के चैम्बर होते हैं वो साफ किए जाते हैं, तो वो भी तो एक गिल्ला ही हो गया ना, गीला कचरा हो गया। सड़कों पर पत्तों के ढेर लगे रहते हैं, सड़कों के ऊपर ना जाने प्लाटों के अंदर, पुल के नीचे, रेलवे ब्रिज की तरफ जाके देखो कितने कूड़े के ढेर लगे हुए, वे उठाने के अंदर काम आएंगे। बड़ी बड़ी सड़कों पर, हाईवे पर हम रेडी लेकर जाते हैं और वहाँ से पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, कितना हमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और क्या हमारी से अगर प्राइवेट वर्करों को ये ई रिक्शा दिया गया तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ई रिक्शा ये जब ये आया हमारे लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए आया, तो प्राइवेट कर्मचारी को क्यों देंगे ये लोग? इस चीज़ का तो मैं बड़े शब्दों में विरोध करूंगा, ईओ साहब का भी करूंगा और सरकार का भी करूंगा, क्योंकि ये ई रिक्शे की जरूरत हमारे कर्मचारियों को है। उनके पास तो ऑलरेडी रेडी रिक्शा है, उनके टेम्पो है, सारा कुछ उठा रहे हैं कूड़ा कचरा अपने घरों से, और वे ले रहे हैं अपना पैसा जो भी घर पर घर से करते। अरे एक घर 100-150 रुपये घर है, मैं कहूँ 3000 रुपये भी देगा वो भी कम है, क्योंकि गंदा काम इतना कूड़ा कचरा, किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर के अंदर किसी चीज़ का मरीज है, किसी घर के अंदर किसी चीज़ का मरीज है। अभी कोरोना काल के अंदर इतना काम कर रहा है, आज जब शहर का कूड़ा कचरा उठा के इतने सालों से वे लोग ये काम कर रहे हैं, आज वो नया तो नहीं कर रहे, 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से वे काम कर रहे हैं। अब जब शहर को उन्होंने स्वच्छ बना दिया, यहाँ पर जितनी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, कूड़ा कचरा रोड गलियों में नहीं गिर रहा है और वे गिर रहे हैं, तो उनको श्रेय देने से तो क्या गए, उनको शाबाशी बढ़ाने से तो क्या गए, उनको सम्मानित करने से तो क्या गए, उल्टा उनके जो काम है, उनके जो अधिकार उनके ऊपर डाका डालेंगे। तो मैं तो ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। ना भी मैं उस समाज से बिलोंग करता होता तो किसी गरीब मजदूर के पेट पर मैं लात मारने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके अंदर में प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़ जाए। ये हमने अखबार के माध्यम से पता लगा कि भी ई रिक्शाएँ हमारे जितने भी डोर टू डोर के काम हैं उनमें नहीं लगेगी, जितने भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं लगेगी। जो हमारे सफाई कर्मचारी जो
झाड़ू मारते हैं, जो नालियाँ वगैरह निकालते हैं, मिट्टी वगैरह निकलती है, उसके लिए इस पर्पज़ के लिए लेके आए हैं इनको। ये डोर टू डोर का काम बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन अखबार के माध्यम से जो हमें पता लगा कि ये जीरकपुर नगर घर से कूड़ा उठाने का काम करेगी। ये इस बारे में हमें ईओ साहब से बातचीत की है, हमारी टीम गई थी और टीम के सभी साथी गए थे, जितने भी हमारे डोर टू डोर कर्मचारी हैं पूरे जीरकपुर के, उनसे बात हुई है, सारे मिलके गए हैं। मिलके जाने से ईओ साहब से बात हुई, ईओ साहब रिटर्न में भी देना चाहते हैं कि ये डोर टू डोर घर घर से कूड़ा नहीं उठाएंगे। मैं लिख के देता हूँ रिटर्न में, जो खाली एरिया है, जैसे कि सफाई कर्मचारी कोई भी एरिया में काम कर रहा है जिसमें नहीं कर रहे, मिट्टी वगैरह मलबा वगैरह काटते हैं, उनको उठाने का काम करेंगे। और अगर ये हमारे डोर टू डोर का काम करेगी तो इस पर हम सख्ती से विरोध करेंगे। सारा भाईचारा समाज इकट्ठा होगा, जितने भी हमारे कर्मचारी सारे इकट्ठे होकर कानून के दायरे में रह के हम इसका विरोध करेंगे। सर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि जो सोसाइटी से इनपुट निकल कर आता है वो ये आता है कि जो डोर टू डोर गार्बेज कर्मचारी है वो डेली नहीं जाते, जय वाल्मीकि जय भीम। मेरा नाम जितेंद्र पुहाल है, यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। मैम जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। कहीं ना कहीं कमियाँ हमारी भी है। हम इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, जब हमारे गार्बेज कलेक्टर है जो घर घर से कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं, किसी कारणवश वो अपने कामों पर नहीं जा पा रहे, तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट किया जाए और बंदों को समझा दिया जाए, भाई तुम तरीके से ड्यूटी करो, संडे के दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन छुट्टी करो, अदरवाइज नहीं छुट्टी करनी है। तो मैं बताना चाहूँगा 1 तारीख को, जो 1 अक्टूबर को, तो अपने नगर परिषद की तरफ से जो ई रिक्शा को लॉन्च किया गया था, बोल दिया गया भाई रिक्शा और अखबार के माध्यम निकाल दिया, घर घर से कूड़ा कचरा उठाई जाएगा। हम ईओ साहब से मिले हैं, मैं दिखाना चाहूँगा मैम जी, हमने लिखित रूप में भी दिया है, वो ये लिखित रूप में भी दिया है हमने ईओ साहब को, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भी जीरकपुर शहर के अंदर ऐसा काम बिल्कुल नहीं होएगा। हमको पूरे कॉन्फिडेंस है अपने आप पे भी, और अपने नगर परिषद के जितने भी अधिकारी, आला अधिकारी बैठे हैं, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो ऐसा काम नहीं करेंगे हमारे साथ। गरीब तकबे के जितने भी कर्मचारी है घर घर से कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं, वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम आगे भी निभाते रहे। पूरी टीम की तरफ से हमको एक हफ्ते का टाइम दिया, 10 दिन का टाइम दिया गया, भाई इनकी लिस्ट बना के दी जाए। हम लिस्ट बना के बहुत जल्दी दे दी जाएगी, और जितना भी हो सकेगा भाई, जिस एरिया में जो बंदा काम नहीं करता है तो उसके अंदर ई रिक्शा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पिंड है, सड़कों का कूड़ा उठाना का मतलब है, या फिर कहीं से भी है जो जीरकपुर शहर के अंदर कूड़ा कचरा काम करता है, गार्बेज कलेक्टर, उससे अदरवाइज जिसका जो एरिया खाली पड़ा है उसमें ई रिक्शा लगाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, आपसे सवाल करना चाहूँगी सर, जैसे कि ई रिक्शा का ठेके का काम भी कहा गया था कि होगा, तो क्या लगता है आपको कि ई रिक्शा के लिए ठेका सही रहेगा? नहीं सर, ये ठेकेदारी बिल्कुल हम मंजूर नहीं करेंगे। ईओ साहब ने भी बोला है, एहसास दिलाया कि भी ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल नहीं आएगी, हम इससे भी बिल्कुल खिलाफ है। ईओ साहब ने भी ये बयान दिया आज उनकी मीटिंग में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मजदूर गरीब लोग हैं, पहली बात तो इतना गंदा काम करते, इतना गंद उठाते हैं, फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती किसी भी प्रकार को सोसाइटी द्वारा। मैं ये भी चाहता हूँ कि सोसाइटी द्वारा उनको सुविधा भी दिलवाई जाए सर, जो उनका 6 महीनों के अंदर इनका मेडिकल भी कराया जाए जी। और एक यूनियन की तरफ से मैं ये भी सोच रहा हूँ, जितने भी डोर टू डोर कर्मचारी हैं उनको सारे उनको अपनी एक वर्दी भी अलॉटमेंट करना चाहते हैं सर, एक यूनियन के द्वारा। तो उसमें हमें ये पता रहेगा भी हमारे जितने भी कर्मचारी हमें पता लग जाएगा जी। लेकिन जी ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल नहीं आएगा, इसका हम विरोध करेंगे, कानून के दायरे में रह के करेंगे। लेकिन ये जो हेडलाइन जो दी है सरकार ने, ये बिल्कुल गलत दी है जी, नगर कौंसिल ने, जिसने बहुत ही गलत दी है जी। इस पर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सबको धक्का लगा हुआ है जी। एकदम तय हमारा गरीब आदमी का सारा रोजगार जाओ जी, 500-600 लोग भूखे मरेंगे जी, 800-1000 लोगों के घरों पे ताला लग जाएगा जी। तो मैं सरकार से अपने नगर कौंसिल से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के ऐसा ना किया जाए। लेकिन हम आप लोगों को पूरा गिला सूखा प्रॉपर देंगे, और जैसे काम चल रहा है और भी अच्छे तरीके से अपने जीरकपुर को व्यवस्था बनाएंगे। ठेकेदारी प्रथा की अगर बात करें, अगर ठेकेदारी प्रथा लाने के लिए, क्योंकि शहर को स्वच्छ भी करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला सोसाइटियों में नहीं आते डेली, तो उनके लिए भी तो आपको कदम उठाने चाहिए, ताकि ये लोग जो नगर कौंसिल से संबंधित अधिकारी हैं वो ठेकेदारी प्रथा के बारे में सोचे ही ना, उनको पहले ही सफाई मिले। तो क्या आपको नहीं लगता जो डोर टू डोर गार्बेज कर्मचारी है उनकी आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए कि आप डेली जाओ? बिल्कुल मैम जी, सही सवाल किया आपने। मैं
ईओ साहब जब मीटिंग थी हमारी, ईओ साहब ने हमको एक हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दिया गया हमको, भाई पूरे जीरकपुर शहर के अंदर कौन से एरिया में कौन बंदा काम करता है, पूरा रिकॉर्ड दिया जाए हमको। हम रिकॉर्ड देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं, उनको रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई जीरकपुर शहर के अंदर साफ़ सुथरा बनाए। हम भी एक कदम में स्वच्छता की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैम जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। बाकी जब जल्दी से जल्दी हम अपना पूरा रिकॉर्ड अपने ईओ साहब को दे देंगे, अपने नगर कौंसिल जीरकपुर के आला अधिकारी को जल्दी दे देंगे। और जो पेंडिंग एरिया बचे हैं उनके अंदर नगर कौंसिल जीरकपुर की तरफ जो ई-रिक्शा लॉन्च की गई है वो लगाए, हमको कोई एतराज़ नहीं। रविंदर जी, जो ई-रिक्शा लॉन्च की गई है नगर कौंसिल द्वारा, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैडम जी मेरी हाथ जोड़ के जितने भी आप दर्शक है आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को राम राम। मैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सफाई सैनिटरी यूनियन का रविंदर गार्ग कैशियर। तो आज हमारी ईओ साहब से बात हुई है, हमारे प्रधान जी थे सुल्तान जी और जनरल सेक्रेटरी हमारे जितेंद्र जी थे, और इसी बारे में हमारी मीटिंग हुई है ईओ साहब से कि ये जो ई-रिक्शा लॉन्च की गई थी वो शायद हमारे बंदों को लग रहा था कि हमारे काम के लिए आई है। तो हमने इसी बारे में बात करी है और ईओ साहब ने साफ साफ अपने लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये कमेटी के जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए आई है। और मैं विनती करता हूँ ईओ साहब से कि हमारे जो रोजगार है हमारा ये ना छीना जाए। और धन्यवाद। रविंद्र जी, आपके द्वारा नगर कौंसिल के द्वारा ई-रिक्शा लॉन्च की गई है जिसे कहा जा रहा है कि गार्बेज उठाने में मदद मिलेगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये ई-रिक्शा किस किस काम में आएगी? देखिए, हमारा ना शहर का काफ़ी इलाका ऐसा है जहाँ पे हमारे प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है वो उसको कवर अप नहीं कर पा रहे। जो हमारे रिक्शाज वाले कलेक्ट करते हैं इसको, वो काफ़ी एरिया हमारा अनकवर्ड रह रहा है। तो उस जगह से हमें बार बार कंप्लेंट भी आ रही थी और हमारे उस एरिया में कूड़ा भी सड़कों पे गिर रहा था। तो उसमें जैसे नंगला है, छत है, दयालपुरा है, ये सारे जितने भी हमारे सराउंडिंग जीरकपुर में नए गांव हैं सारे के सारे अनकवर्ड हैं। एक तो इनको कवर करेंगे, 100% कवरेज होगी। कुछ हमारी जैसे मेन रोड्स है, नेशनल हाईवे है, जैसे हमारी पटियाला हाईवे, आप देखोगे सड़क के किनारे ना लोग आते हैं फेंक जाते हैं, वो सारा वो वाला सारा ये सारा जो अनकवर्ड एरिया है हम इसको सारे को 100% कवरेज देंगे, सो दैट वी कुड मेक अवर सिटी ऑल क्लीन, जीरो गार्बेज सिटी। एज ऑफ टुडे ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम है ना कोई ऐसा सिस्टम है। जहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है वहाँ पे हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। हाँ, उनके सिस्टम को सुधारने के लिए हमारी कोई सिस्टम, जैसे कि क्या हो रहा है कि कहीं पे इशू आ रहा है कि हफ्ते में 1 दिन जा रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन जा रहे हैं, या मतलब एग्जुबरेंट पैसे ज़्यादा बढ़ के मांग रहे हैं, वहाँ पे हमारा चेक ज़रूर रहेगा कि अगर आपने कोई एरिया लिया है तो उसको रेगुलर पिकअप किया जाए और वहाँ से लोगों की जो शिकायतें सोसाइटी से आ रही हैं वो हम उसको दूर करवाएं। लेकिन इनकी जगह पे हम सीधा एंटर नहीं करेंगे, हमें किसी के रोज़गार पे एज ऑफ टुडे कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। प्रदीप सूद ने कहा है कि अगर उन प्राइवेट कर्मचारियों के साथ कोई भी इस तरह की बात की जाती है, उनकी रोजी रोटी छीनी जाती है, तो विद्रोह होगा। क्या नगर कौंसिल तैयार है इस विद्रोह के लिए? मैम देखो, हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी इम्प्लीकेशन कभी भी आ सकती है, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों के लिए, हमारे जो शहर निवासी हैं जीरकपुर के, उनकी बेहतरी के लिए हमने ये काम करना है। जहाँ पे हम नहीं कवर अप कर पा रहे हैं वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और उनका तो कोई इससे कंसर्न नहीं रहेगा, तो उनको मेरा ख्याल है विद्रोह करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।